1 2 3 कर देना। आज हमारे लिए बहुत ही मान की बात है जो आज एक जीती जागती मिसाल हमारे बीच में मौजूद है। जो 4 वर्णों के लोग सतगुरु रविदास महाराज जी के सेवादार बने हैं, उनमें से आज हमारे बीच में राम सरोज जी पंडित जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, जो सतगुरु रविदास महाराज जी के श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर देवनगर करोलबाग गुरु करके मुख्य सेवादार जो है, यहाँ पे करता तरता प्रबंधक कमेटी के बाद यही करता तरता करते हैं, ये सेवा करते हैं। और देखो सबसे अच्छी बात है कि आज तक हमने जितनी बार भी यहाँ पे आए हैं, इनके मन में कभी ये जात पात का ऊंच नीच का हमने भेदभाव नहीं देखा। और बहुत ही खुशी की बात है कि आओ आज इनसे बात करते हैं। हमारे सत्कारयोग पंडित राम सहारे शुक्ला जी, आइए बात करते हैं इनसे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जी सर, जय गुरुदेव। सतगुरु रविदास महाराज की वाणियाँ जो है बहुत आदर्शपूर्ण है। उनकी एक एक सीख आज भी मानो अगर अपने जीवन में उतारे तो उसका जीवन निश्चित ही धन्य हो। गुरु रविदास महाराज कोई ऐसे नहीं, उन्होंने विशेष करके, क्योंकि बड़े या उत्तम लोगों को हर आदमी हर मानव गले लगाता है, लेकिन गुरु रविदास महाराज ने उनकी बात की है कि दीन दुखी के सेव हित, दीनन की सेवा के लिए दीन दुखी के सेव हित लागी रहो रविदास। निस्वासर की सेव से, एक दिन के लिए नहीं, निस्वासर नित प्रतिदिन, निस्वासर की सेव से प्रभु मिलन की आस। गुरु रविदास जी ने साफ कहा है कि कोई भी मानव ऊंचे कुल में जन्म लेने से आदरणीय नहीं बन जाता। जो व्यक्ति मानव जो गुणवान होता है वही पूजनीय होता है। तो गुरु रविदास महाराज ने साफ कहा कि रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नर को नीच कर देते हैं ओछे कर्म के कीच। अर्थात जो कोई भी व्यक्ति हो, ऊंचे कुल में क्यों ना पैदा हो जाए, बड़ी बिरादरी में क्यों ना पैदा हो जाए, लेकिन अगर उसके कर्म गंदे हैं तो वो नीचा ही रहता है हमेशा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। आदमी जो भी है, बाबा जी आए हैं पंजाब से हैं, लेकिन कर्म के कारण ही आज यहाँ पर जो है इस जगह पर उपस्थित है। तो गुरु रविदास जी की महाराज की ऐसी ऐसी सीखें हैं कि एक भी साखी शब्द से लिया हुआ शब्द एक भी अगर हम आज भी अपने जीवन से लगा लें तो निश्चित ही हमारा आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये बहुत ही पावन जगह जहाँ पर हम खड़े हैं, ऐतिहासिक जगह जहाँ पर स्वयं गुरु रविदास महाराज ने विश्राम किया। जब वो यात्रा पर थे तो जब बनारस से चल करके बहुत से उनके जो है राजस्थान के अंदर रजवाड़ा घर के उनके शिष्य हुआ करते थे, मीरा जैसे, और बहुत आदि संत मतलब उनके शिष्य हुआ करते थे। तो जब भी गुरु महाराज बनारस से चल करके दिल्ली आते थे तो इस जगह पर वो विश्राम किया करते थे। इसलिए आज भी इस पावन धाम का नाम गुरु रविदास विश्राम धाम ही है। वही प्राचीनतम नाम आज भी आप लोगों के समक्ष ये जो है चल रहा है गुरु महाराज के नाम पर। और ये बहुत छोटी सी जगह थी, ये कुटी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन गुरु महाराज के विश्राम करने के बाद इस जगह का जो है पूरा विकास हुआ और आज ये पावन स्थल पूरे विश्व में विख्यात है। यहाँ नहीं, देश विदेशों में भी विख्यात है गुरु रविदास महाराज के नाम से। और इस पावन जगह पर बड़े बड़े राजनेता या हम अन्य प्रदेशों से कहें, हर प्रदेश से, हर प्रांत से श्रद्धालु आकर के गुरु महाराज का आशीष पाते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, धन्य बनाते हैं। क्योंकि साथियों, गुरु की बहुत बड़ी महानता होती है। गुरु जो होता है वो हमारा मार्गदाता है, मार्ग बताने वाला। और जब हमें मार्ग का सही पता चल जाएगा तो हम अपने रास्ते से साथियों विचलित नहीं होंगे। इसलिए एक फल होते हैं तीर्थ के जाए से और 4 फल होते हैं गुरु के दर्शन के पाए से।
तो साथियों, गुरु का बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा है, उससे तो हम किसी की तुलना कर ही नहीं सकते जो गुरु महाराज का दर्जा है। अध्यात्म जगत में गुरु महाराज का जो दर्जा है वो बहुत ऊंचा है, और उन्होंने हर किसी के लिए, हर किसी मानवतावादी के लिए, हर चीज के लिए उन्होंने अपने शब्द दिए हुए हैं, और मन के ऊपर बड़ी छोटी सी सैंपल सा रास्ता बता दिया। 2 शब्दों में सारी बात को समेट करके रख दिया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा साथी। क्योंकि मन चंगा जब कर लेते हैं हम, तो सारी बात उसी पर आती है, डिपेंड हो जाता है कि मन अगर हम चंगा कर लें। क्योंकि गुरु रविदास जी महाराज ने लिखा है कि देता रहे 1000 बरस मुल्ला चाहे अजान, रविदास खुदा ना मिल सकई जौलो मन शैतान। तो साथियों, जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम ऐसे ही भटकते रहेंगे, और इसी 84 में हमारा आवागमन सदा के लिए लगा रहेगा। गुरु रविदास महाराज ने अमृत वाणी में कोई भी चीज, उसमें शादी ब्याह से लेकर के और ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसमें हमें आपको मिल ना सके, सारी चीजें दी हुई है। लेकिन क्या है, समाज के अंदर लोग और इधर उधर जाएंगे, पाखंड के चक्कर में पड़ जाएंगे, लेकिन सतगुरु रविदास महाराज की जो अमृत वाणी है उसका रसास्वादन, रसपान नहीं कर पाते, जो उनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जो गुरु महाराज ने समाज के लिए इतनी उत्तम और सच्ची चीज दी हुई है, हम उससे परे रह जाते हैं और हमारा जीवन कृतार्थ नहीं हो पाता है साथियों। तो कहने का भाव यही है, गुरु रविदास महाराज मन के सच्चे संत हैं, सच्चे संत। तो हम उसी पर एक शब्द बोलना चाहते हैं कि हम तो उन संतन कर दास जिन्होंने मन मार लिया। साथियों, हम उनके दास हैं और सच्चे सेवक भी हैं, एक सच्चे सेवक के रूप में। और जो भी मन्नत मन से मांगते हैं, वो गुरु महाराज हमारी मन्नत को पूर्ण करते हैं। और जहाँ जहाँ से भी श्रद्धालु आते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हमने ये मन्नत मांगा था, हमारा पूर्ण हो गया। तो ये ऐतिहासिक जगह बहुत ही पावन जगह है। गुरु महाराज की यश कीर्ति पूरे विश्व बंद के अंदर फैली हुई है। यहाँ तक कि यहाँ अभी 22 में 16 फरवरी को पीएम साहब भी आए थे और आशीष लेकर के गए और वो जीते। तो गुरु महाराज का विश्व विख्यात जो ये कुशल, जो ये गुरु महाराज का आशीष है, ये सभी के ऊपर हमेशा बना रहता है और वो आशीष प्रदान करते रहते हैं। इसी के साथ साथियों, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सर, आप गुरु रविदास महाराज